आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, उपनिषदों के क्रम में अध्याय 2 का 9वां खंड और 10वां खंड आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, यह 9वां और 10वां खंड सूक्ष्म वृत्तांत हैं, अतः बने रहिए। लगभग 8-10 मिनट तक आपको स्वयं पता चलेगा कि इस 9वें और 10वें खंड में क्या लिखा है। तो आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। अथ खल्वमुमादित्यः सप्तविदः सामोपासीत सर्वदा समस्तेन साममा प्रतिमा प्रतीति सर्वेण समस्तेन साम। अब आदित्य के रूप में सत्विश साम की उपासना का वर्णन किया जाता है। आदित्य सदा ही सम रहता है, अतः वह साम है। सभी को यही अनुभूति होती है कि वह हमारे प्रति सम है, अतः वह सभी के प्रति समान भाव वाला होने से भी सम है। इस आदित्य के ये संपूर्ण प्राणी अनुगामी हैं। उसके हृदय के पूर्व का रूप हिंकार है। संपूर्ण पशु आदि उसके हिंकार रूप के ही अनुगामी हैं। वे उस आदित्य रूप साम के हिंकार रूप के उपासक हैं। उसके उदय होने पर सभी हिंकार करने लगते हैं। उदीयमान सूर्य का जो प्रारंभिक रूप है वह प्रस्ताव है। सभी मनुष्य उसी रूप में अनुगामी हैं। वे इस साम रूप प्रस्ताव के स्तोता हैं और उसी को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में स्तुति करने की अभिलाषा रखते हैं। जो सगव वेला सूर्योदय से 3 मुहूर्त अर्थात लगभग 2.5 घंटा तक का समय मैं आदित्य का रूप रहता हूँ, वह आदि रूप है। समस्त पक्षीगण उसी रूप के आश्रय में रहते हैं। वे उसी आदि रूप साम का भजन करने वाले हैं, अतः वे अपने आश्रय को छोड़कर अंतरिक्ष में स्वच्छंद विचरण करते हैं। तदनंतर मध्य दिवस में आदित्य का जो रूप होता है वह उद्गीत रूप है। समस्त देवगण उसी उद्गीत रूप के अनुगामी हैं, क्योंकि वे उद्गीत रूप साम के भागी यानी कि उपासक हैं, अतः प्रजापति से उत्पन्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आदित्य का जो रूप मध्याह्न के बाद और अपराह्न से पूर्व होता है वह प्रतिहार है। सभी गर्भ उसी रूप में अनुगामी हैं, क्योंकि वे प्रतिहार रूप साम के भागी हैं, अतः वे ऊपर की ओर आकृष्ट होने पर भी नीचे नहीं गिरते। अपराह्न के पश्चात और सूर्यास्त के पहले आदित्य का जो रूप होता है उसे वह उपद्रव है। सभी वन्य प्राणी उस रूप के अनुगामी हैं, अतः वे पुरुष को देखकर भय से वन अथवा गुफा में चले जाते हैं। तत्पश्चात अस्त होते हुए सूर्य का जो रूप है वह निधन है। पितृगण उसके उस रूप के अनुगामी हैं, क्योंकि वे पितृगण निधन रूप साम के उपासक हैं, अतः उन्हें प्रजा यानी कि श्राद्ध काल में दर्भ पर स्थापित करती हैं। इस प्रकार इस आदित्य रूप साम की सतविध उपासना की जाती है। दोस्तों, द्वितीय अध्याय का 9वां खंड यहाँ समाप्त होता है। अब हम 10वां खंड, जो कि लगभग 4 मिनट लेगा, उस पर आते हैं। अथ खल्वात्म सम्मित मति मृत्यु सप्तविदः
सामोपासीत हिंकार इति त्र्यक्षरम प्रस्ताव इति त्र्यक्षरम तत्समम। तदनंतर आत्मा तुल्य अति मृत्यु रूप सप्तविध साम की उपासना का वर्णन किया जाता है। शब्द हिंकार 3 अक्षरों वाला है तथा प्रस्ताव भी 3 अक्षरों वाला है, अतः दोनों समान हैं। आदिरिति द्यक्षरम प्रतिहार इति चतुरक्षरम तत् इहैकम तत्समम। शब्द आदि 2 अक्षरों से बना है और प्रतिहार शब्द 4 अक्षरों से बना है। इसमें से एक अक्षर निकालकर आदि शब्द में जोड़ने से वे समान हो जाते हैं। उद्गीत शब्द 3 अक्षरों वाला है और उपद्रव 4 अक्षरों वाला है। ये 3 अक्षरों में समान हैं। एक अक्षर शेष रह जाता है, यह शेष रहने वाला अक्षर कहा जाता है। इसमें भी 3 अक्षर हैं, अतः वह भी समान है। निधन शब्द 3 अक्षरों वाला है, यह उनके समान ही है। इस प्रकार कुल 7 शब्दों में 22 अक्षर हैं। 21 अक्षरों से साधक आदित्य लोक को प्राप्त करता है। 12 मास, 5 ऋतुएं और 3 लोक मिलकर 20 होते हैं। आदित्य ही 21वां अक्षर है। 22वें अक्षर से साधक आदित्य से परे सुख स्वरूप शोक रहित यानी कि स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार जो साधक परमात्मा तुल्य अति मृत्यु रूप सतविद साम की उपासना करता है, वह 21वें अक्षर से आदित्य रूप साम की उपासना करता है और आदित्य लोक को जीत लेता है। 22वें अक्षर से वह आदित्य से परे लोक पर विजय प्राप्त करता है। दोस्तों, इसके पश्चात एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश और एकोन विषम और विंश खंड, एक विंश खंड, द्वाविंश खंड, त्रयोविंश खंड, चतुर्विंश खंड, इतने खंड इस दूसरे अध्याय में अभी और हैं। तो दोस्तों, इसमें स्पीड कुछ बढ़ानी पड़ेगी। इस अध्याय को समाप्त करने में आप अपना योगदान दें, समय दें और इन वृत्तांतों को ध्यानपूर्वक सुने। आपको पता लग जाएगा कि इन खंडों में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आज इस दशम खंड पर समाप्त करते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासु तक पहुँचाना। दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।